तो मैं तो हर जगह से माधुकरी लेता हूँ। कल एक जैन मुनि के पास पहुंच गया, कथा पूरी करके जा रहा था तो आपके कुछ शिष्य आए, फल लाए, सूखा मेवा लाए, एक दो कुछ किताब या कुछ ऐसा लाए और बोले प्रसन्न सागर जी महाराज पदयात्रा दिगंबर मार्ग के हैं, आपको याद करते हैं, अनुकूल हो तो बापू आओ ना, 5-7 किलोमीटर दूर है। तो मन में तो होता ही है कि महापुरुषों का दर्शन करें। तो कल थोड़ा मिलना था, इतने दिनों से सबको मिला नहीं, समूह में सबको मिला, तो कोई भाई बहनों को जाना था, किसी को कोई बात करनी थी, तो कल मैं बैठा और 25-30 भाई बहनों को मिल लिया। फिर हम चले गए, विराजमान थे, उसके एक और मुनि, सब दिगंबर थे, कुछ साध्वी माता जी भी श्वेत वस्त्रों में थी और 50-100 लोग। तो हम तो माधुकरी करते हैं। बाबा ने कहा कि कोई अच्छा घर मिले तो भिक्षा करे, तो भिक्षा का तो योग नहीं बना, लेकिन ये उसके धर्मलाभ मिला, वो भी तो एक भिक्षा है, धर्मलाभ मिला, बड़े प्रसन्न थे। तो मैंने कहा कुछ सुनाइए आप, धर्मलाभ दीजिए। तो कि नहीं बापू आप सुनाओ। मैंने कहा कि हम तो मिलने आए, दर्शन करने आए। और उसको किसी मुंबई वाले हमारे योगेश ने भरोसा दे दिया था महाराज जी को कि बापू को बुलाएंगे तो समय होगा तो बापू अवश्य आएगा। तो हमें प्रतीति थी कि आप आएंगे, तो राजी हो गया, खुश हुए। उपाचार्य जो थे वो बापू कहाँ जन्मे, कौन थे, क्या थे, पूरा इतिहास उसने आपने बता दिया। फिर प्रसन्न सागर जी भगवान ने मुझे कहा कि आप कुछ बोलो, मैंने बोल लिया। तो फिर वो भी बोले और बोलने में पहला शेर फटकारा, 31 साल से नहाए नहीं है बाबा, ठीक है, वो खुद नहीं, 31 साल से मैंने स्नान नहीं किया, खड़े खड़े भिक्षा लेता हूं। एक दिन भिक्षा लेना, दूसरे दिन उपवास, तपस्या तो ठीक, लेकिन मुस्कुराते थे तो अच्छा लगा। उसके गुरुजी भी मुस्कुराते, विद्यासागर महाराज, उसका भी मैंने दर्शन किया। तो कितने मुझे अब स्मरण में आ गया, तो वो भी मुस्कुरा। तो मैंने कहा कि महाराज जो साधु अपने चेहरे से मुस्कुराहट को मुक्ति न दे, वो दुनिया को क्या मुक्ति देना। अच्छा है आप मुस्कुराते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। फिल्म की पंक्ति गाई, बदनाम मैं हो रहा हूं, और उसने क्या गाया, कौन सी पंक्ति थी? हाँ, यहां कल क्या हो कृष्ण, ये पंक्ति बोली, जिंदगी सुहाना, यहां कल क्या हो, 31 साल से ना ये नहीं। तब तो देख, तब तो सवाल ही नहीं था, बड़े अच्छे, अरे बड़े मुस्कुरा, अच्छा। तो हम तो कहीं भी जाते हैं माधुकरी ले लेते हैं, कुछ अच्छा मिल जाता। उसने मुझे एक किताब दी, उसमें से मैं एक पन्ना फाड़ कर लाया हूं, वो भिक्षा में आपको बांटना चाहता हूं। मिला जहां से, आनो भद्रा कृतवो जंतु विश्व। अंतर्मना उवाच आपकी किताब का नाम है। आपने एक प्रकरण लिखा है, इतिहास की गलतियों से सीखते रहे। हम सब इतिहास में हुई गलतियों से कुछ सीखे। ये माधुकरी है, कल की भिक्षा है। कुछ सूत्र के रूप में आपने फरमाया, युधिष्ठिर की तरह कभी जुआ न खेले, सीखो। युधिष्ठिर की तरह कभी जुआ न खेले। एक दुशासन की तरह किसी नारी का अपमान न करे, इतिहास से सीखे। धृतराष्ट्र की तरह पुत्र के व्यामोह में न फंसे, पुत्र मोह माम का है, माम का, जैन साधु कहते हैं। दुर्योधन की तरह हठाग्रही न बने, जिद्दी न बने, अच्छी बात है। और ये तो बहुत अच्छी बात। भीष्म पितामह की तरह जल्दी में कोई प्रतिज्ञा न करें, इस प्रतिज्ञा ने, खैर अब पोस्टमार्टम करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर में तो हरी इच्छा भावी बलवाना, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ये जो प्रतिज्ञा, और इतनी कठोर प्रतिज्ञा कि इतिहास ने उसकी प्रतिज्ञा के आगे भीष्म शब्द लगा दिया। वैसे तो देवव्रत है, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा, अनुचित संकल्प ना करे, भीष्म की तरह। अश्वत्थामा की तरह युद्ध की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करे। 5 शिशु सोए थे और गुरुपुत्र अश्वत्थामा उसको निद्रा में हत्या कर देते। हमारे कृष्ण शंकर दादा तो कहते थे
द्रौपदी ने कहा कि मेरे पुत्र को मार दिया, वो तो ठीक है, एक मां के नाते मुझे वो पीड़ा तो है ही, लेकिन ज्यादा पीड़ा इसीलिए है कि मेरे पुत्रों को जगा करके मारते तो कम से कम वो कृष्ण नाम लेते लेते मरते हैं, ऐसे मार जगन्य। तो अश्वत्थामा धर्म की रेखा नांग गया था, ऐसे धर्म की रेखा न नांगे। पूज्यपाद मुनिश्री कह रहे शांतनु की तरह कामांध न बने। शांतनु, पूरी कथा में ना जाऊं वरना ये शब्द आते तो सब प्रकरण खुलने लगते हैं, सब कथाएं मुखरित होने लगती है। शांतनु की तरह कामांध न बने। अच्छा, द्रौपदी की तरह अनुचित स्थान पर हंसे ना। अनुचित स्थान पर द्रौपदी हंसी के अंधे होते हैं, और परिणाम यह हुआ कि महाभारत की रचना हो गई। अनुचित जगह पर बुरो मूर्ख में हंसो। मूर्ख की मंडली में हंसना बुरा है, ठीक नहीं, उचित नहीं। मूर्खों की मंडली में हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मूर्ख है, हम भी हो जाएंगे। गांधारी की तरह अंधानुकरण न करें। पति अंध है तो उसने पट्टी बांध दी, ऐसा किसी का अंधा अनुसरण न करें। परीक्षित की तरह क्रोध में फैसला न करें। ऋषि के गला में हार डाल दिया था, सांप डाल दिया। परीक्षित की तरह क्रोध में फैसला न करें। द्रोणाचार्य की तरफ एक तरफा सुनकर सत्य का निर्णय न करें। तो ये मुनिश्री ने इतने इतिहास से सीख लेने को हमें कहा। फिर जीवन में महान बनना है तो ऐसा करो, ऐसा भी तिवारी जीवन में महान बनना है, नहीं तो फिर भी जीवन में महान बनना है तो ऐसा करो। मुनि जी कह रहे अभिमन्यु की तरफ साहसी बनो। साहस घटोत्कच की तरफ करो और तरो। अब पूरा प्रकरण आने लगता ना, इतिहास पूरा तो। अर्जुन की तरफ समर्पित हो जाओ। करिष्ये वचनं तव, समर्पित हो जाओ। कृष्ण की तरह उदार बने। ऐसो को उदार जग माय। कृष्ण बहुत उदार है, कृष्ण कृष्ण है। ऐसा कौन उदार? कृष्ण की तरह अति उदार। निकट के लोग भी आक्षेप करने लगे। एक ऐसा समय कृष्ण भगवान के जीवन में दौर आया कि निकट के लिए उसको बजने वाले उस पर उंगली उठाने लगे। तब भी उसके औदार्य ने उसके चेहरे की रुख नहीं बदली। अंदर से बहुत लगा कि तुम भी, यू ऑल्सो, यू टू, तू पण सबके साथ सम्मिलित। और एक वो बिंदु जो मैं कई बार कथा में छू चुका हूं कि ये 5 पुत्र को अश्वत्थामा ने मार दिया सोए हुए, और हाहाकार मच गया। भगवान कृष्ण ढाढ़स देते हैं कृष्णा को, और जीव है द्रौपदी। एक मन में जो आया वो भूल गई। क्षमा करे मधुसूदन, क्षमा करे कि मेरे पुत्रों को इस प्रकार उसकी हत्या हो जाए। उसमें कहीं आपकी इच्छा तो नहीं? द्रौपदी अब क्या कह रही? बस इतना और विस्मृत हो गए। उदार कृष्ण, उदार कृष्ण।